हाँ सिस्टर, बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ जी, जय मसीह की। जय मसीह की। बरदा जी, आप आशीष राजकुमार बोल रहे हैं? हाँ जी, बोलिए बोलिए। मानव सेवा वाले, गुजरात वाले। हाँ, गुजरात वाला आशीष राजकुमार बोल रहा हूँ, बोलिए। जो पास्टर बजेंद्र के उसमें बोल रही है ना, वही है ना? हाँ जी, वही वही बोल रहा हूँ। हाँ, तो बरदा जी जय मसीह की। जय मसीह, बोलिए बोलिए। बरदा जी, मैं अन्य जाति से हूँ। हाँ, बोलिए। मेरा कोई, हम परमेश्वर में नहीं है। हाँ। लेकिन क्या हुआ कि पिछले फर्स्ट उसमें मई में हम वहाँ गए थे चंडीगढ़। अच्छा। जब हम चंडीगढ़ गए तो हमने कॉल करी थी घर से कि कोई पैसा पड़ता है। हाँ। तो इन लोगों ने बोला नहीं, पैसा नहीं पड़ता है, तुम आ जाओ, शनिवार को आ जाओ। शनिवार के दिन। हाँ मतलब इसमें मतलब पैसा लगता कि नहीं लगता, ऐसे आपने पूछा? हाँ जी, वैसे तो हमारा मन था कि जहाँ भी जाते हैं, कि जहाँ मतलब जाते हैं तो वहाँ दान पुण्य तो करना ही चाहिए ना। जी। अपने मन से दान पुण्य तो करना ही चाहिए, वो तो हमने रखा ही हुआ था। हाँ। लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं पड़ता यहाँ पैसा। हाँ। तो हम शनिवार सुबह 2 दिन का सफर करके वहां पहुंचे। इतनी दूर से पहुंचे हम 2 दिन का सफर करके। हाँ। मैं देवप्रयाग से बोल रही हूँ। जी। तो बरदर जी, क्या हुआ, हम वहां पहुंचे तो इन्होंने पहले हमारा नाम लिखा वहां पे। कौन? रजिस्ट्रेशन कराओ की। अच्छा, वहाँ रजिस्ट्रेशन करते हैं, वहाँ आपका नाम लिखवा लिया? हाँ जी, हमने बोला रजिस्ट्रेशन क्यों कराएं? हाँ। तो इन्होंने बोला कि वो लेडीज तो ठीक बात कर रही थी। उन्होंने बोला कि देखो सिस्टर, ऐसा होता है कि हमें कैसी पहचान होगी कि ये हमारे चर्च में आए थे। जी। जब आपका नंबर वगैरह यहाँ रहेगा, आपका रजिस्टर कोई भी पूछ सकता है चर्च के अंदर ना। हाँ। कोई भी हुड़दंग मचा सकता है। तो इस सोच से आपका रजिस्ट्रेशन इस सोच से कराया जा रहा है कि कौन था कौन नहीं था या। जी। तो वो बात तो मेरे को ठीक लगी, मैंने करा दिया, फ्री में किया था उन्होंने। हाँ। ठीक है। फिर मैंने बोला कि मुझे जहाँ स्टेज पे खड़े होते हैं, मुझे तो ये पता भी नहीं है कि मतलब दूसरे उसमें ये भी पता नहीं मुझे कि क्या होना। पहली बार गई थी मैं, सिर्फ पहली बार गई थी। हाँ। तो जहाँ पे वो पास्टर जी खड़े होते हैं और वो प्रेयर करते हैं स्टेज पे, तो मैंने बोला मुझे वहां पे जाना है और पास्टर जी से प्रेयर करानी है, प्रोफिट जी से, बजेंद्र जी से। हाँ जी। तो फिर 2-4 लोग ये घेर गए, 2-3 लेडीज, और ये जो धर्मेंद्र है ये घेर गया। हाँ। ये आएगा मेरे पास, इसने बोला कि 25,000 रुपए दे दो। हाँ। हमने बोला 25,000 रुपए हमारे पास तो नहीं है 25,000 रुपए। जी। तो इसने बोला अभी नहीं है आपके पास, तो आप ऐसा करो गूगल पे कर दो। मेरे फोन में फोन निकाला इसने अपने जेब से। जी। मेरे हस्बैंड ने बोला 25,000 रुपए किस बात की दूं मैं? तो इसने बोला देखो बरदर जी, हम तो ये करते हैं यहाँ, वो करते हैं यहाँ, हमारी भी फैमिली है, हम यहाँ अपनी फैमिली को छोड़ के बैठ रखे हैं। हाँ। तो मेरे हस्बैंड जी ने बोला कि तुम अपनी फैमिली को छोड़ के बैठे हो, तुम कुछ बैठे हो, लेकिन मेरे पास 25,000 रुपए नहीं है। जी। फिर ये पता नहीं क्या क्या बात करने लगती कि आशीष ऐसी मिलती है और ऐसी बीमारी जाती है, ऐसी ऐसी आशीष मिलती है। पहले के लोग पता नहीं सोना लुहान वगैरह दान करते थे, तब जाके उनका पुत्र हुआ, तब जाके उनको आशीष मिली है। ये मेरे कानों में झांक के देखता है ऐसे कि आप सोना भी दान कर सकते हो यहाँ। हाँ। हमने बोला सोना दान क्यों करेंगे, कि जितना ज्यादा बोओगे तुम, जितना ज्यादा दोगे उतनी तुम्हें ज्यादा आशीष मिलेगी। जी। हमने बोला ऐसा कौन सा परमेश्वर है जो सोना खाता है और हमें आशीष दे। मैंने चुन्नी डाली अपने सर में, मैंने बोला मुझे नहीं देना है सोना। फिर मेरा मूड बिगड़ गया वहां। फिर मैंने बोला कि वहां बाहर निकले प्रोफिट जी, दाहिनी तरफ बाहर को, उससे बाहर चर्च से थोड़ा बाहर को निकले तो वहां पे मतलब 60-70 लोग खड़े हुए थे प्रेयर कराने के लिए। मेरी जाने लगी कि मुझे प्रेयर करानी है, तो मैं वहां पर गई तो इसने देखा, 1-2 लेडीजों ने हॉट देखा, मेरे पे धक्का मुक्की करी हम पे,
बोला 5,000 रुपए दे तब जाके तुझे यहाँ घुसने देंगे, कि तब जाके होगी क्लियर, ऐसी नहीं होगी क्लियर। ठीक है ना, मैं वहां पे अड़ गई, मैंने क्लियर करानी है। मैं इतनी दूर से आई, 2 दिन का सफर करके आई हूँ, तो मैं क्यों आई यहाँ, मुझे क्लियर करानी है जी। तब तक पास्टर जी के सामने से मेरे पे नजर पड़ी। पास्टर जी ने इशारा करो, छोड़ो कि इधर आके, तो इधर आ, तो मैं बीच में घुस गई। पास्टर जी ने बोला क्या प्रॉब्लम है तुझे, तो मैंने बोला पास्टर जी मुझे प्रॉब्लम है, मैं बीमार हूँ। हाँ। पास्टर जी ने ज्यादा नहीं पूछा मेरे से, पास्टर जी ने यूं मेरे हाथ सर में टच करा, और टच करे मेरे सर में, बोला जा तेरी बीमारी ठीक हो गई। हाँ। मुझे ऐसा लगा उसी टाइम की मेरे मन हल्का सा हो गया, और मेरे शरीर से कुछ निकल रहा, जैसे बाहर निकल रहा, जैसे कुछ ऐसा करंट जैसा महसूस हुआ मेरे को। जब पास्टर जी ने टच किया तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे शरीर से कुछ बाहर निकला। ठीक है, फिर मुझे पता नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर मैं वहां से वापस लौटी, फिर मेरे को विश्वास नहीं था कि कुछ हुआ। मैं मतलब क्या करने आई हूँ यहाँ, मेरे साथ ढंग से प्रेयर भी नहीं हुई है। फिर जब मैं वहां पे आ गई तो वहां पे मैं भेड़ गई अन्य लोगों से, मैं लगी बातें करने की, आप लोगों ने बुलाया क्यों मुझे यहाँ, बताओ क्यों बुलाया आप लोगों ने मुझे यहाँ, आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, मेरे ऊपर तो अच्छी सी प्रेयर भी नहीं हुई है। 25-25 हजार रुपए मांग रहे। तो वो धर्मेंद्र बोलता, अरे यहाँ तो हमें लाख 1.5 लाख रुपए दे के जाते हैं लोग। मैं तो क्यों देते हैं, उनके पास होगा वो तब देंगे, मैं नहीं देती। जी। फिर लगे बोलना, ऐसा करो कि आप पैसों का इंतजाम करके आना, अगली बार देना। मैं कहना अगली बार आऊंगी नहीं। तो तब जाके और एक सिस्टर होती है, 2 सिस्टर होती, उन्होंने बोले क्या हुआ क्यों बहस कर रहे हो। मैं उनके पास गई, मैं कहा देखो सिस्टर जी, हमें ऐसे ऐसे करके बुलाया गया है यहाँ, और आप देखो कि हमसे ये धर्मेंद्र जो है और ये 2 लेडीज और हैं, ये इतना पैसा मांग रहे हैं हमसे। और उस टाइम किसी ने ये नहीं बोला कि पैसे लेके आना, और मैं कहा पैसे हम नहीं दे सकते। तो उसने समझाया मुझे कि देखो सिस्टर जी, बीज बोना पड़ता है, यहाँ लाइट पानी का खर्चा पड़ता है, आपकी जो इच्छा है आप बीज बो, और पास्टर से ले हैंड क्लियर कराओ, प्रोफेट जी विजेंद्र जी से ले हैंड क्लियर कराओ। ठीक है, ले हैंड क्लियर कराओ। सिर्फ उसकी लगती है 100 रुपए। उसने सही बोला कि उसकी 100 रुपए लगती है, और आप 100 रुपए भरना, रजिस्ट्रेशन का 100 रुपया। मैंने बोला कि मैं डायरेक्ट वहां जाऊंगी जहाँ पे प्रोफेट जी रहते हैं, वहाँ कहीं बैठे हुए, मैं उधर जाके मिलती हूँ उनसे। मुझे नहीं था ना पता कि उनसे मिलना है नहीं मिलना है। मैं उनसे डायरेक्ट फेस टू फेस बात करती हूँ। जी। तो धर्मेंद्र ने बोला कि नहीं, उनसे कोई नहीं मिल सकता, जो मिलेगा हमसे मिलेगा। पास्टर जी तो 2 घंटे के लिए आते हैं और यहीं से चले जाते हैं। तो मैं यहाँ से क्यों नहीं जाते, सामने से क्यों नहीं जाते। मैं कहा अरे सामने से जाएंगे तो भीड़ एक बोले भीड़ घेर देगी ना उनको। ठीक। आपने सुना इस रिकॉर्ड वीडियो को, आपने सुना, ये जो सिस्टर है जो प्रभु में नहीं है, समझे, इनके घर के लोग भी प्रभु में नहीं है। ये केवल विश्वास करके गई थी पास्टर बजेंद्र सिंह की मिनिस्ट्री में, और वहाँ पर कुछ लोग पैसे लेन देन की बात कर रहे थे, तो इन्होंने कोई भी प्रकार का पैसा वहाँ पर नहीं दिया। साथ ही साथ 25,000 का भी मांग इस बहन से किया जा रहा था। आखिर ये मसीह में नहीं है, लेकिन मसीह यीशु के ऊपर बराबर विश्वास करते हैं। उनके घर के लोग तो नहीं विश्वास करते, लेकिन ये गुप्त में मन में प्रभु के साथ इनका अच्छा रिश्ता है। पास्टर बजेंद्र सिंह के वहाँ गए, और पास्टर बजेंद्र सिंह की यहाँ जब पास्टर बजेंद्र सिंह ने इनको टच किया, छुआ, उंगली से छुआ, तुरंत इनको चंगाई मिल गई। ठीक है, और उससे पहले ये क्या बोलना चाहिए, धर्मेंद्र सोना भी मांग रहा था। इनके कान में सोना देख लिया था, इस बहन के कान में सोना देख लिया था उसने, तो बहन ने ओढ़नी ओढ़ ली, ढक लिया, नहीं दिया। बहुत सारा लालच की बातें बता रहा था, लेकिन कोई भी प्रकार का पैसा इस बहन ने वहाँ पर नहीं दिया। लेकिन कुछ वहाँ पर रजिस्ट्रेशन का यहाँ वहाँ कुछ मांग कर रहे थे लोग, लेकिन वहाँ भी इन्होंने नहीं दिया। बहुत ही धन्यवाद।
लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे लोग हैं जो पास्टर बजेंद्र सिंह को मालूम ही नहीं होता है, ऐसे ऐसे लोग हैं जो लूटपाट करते गेट के ऊपर। शनिवार को ये बहन पहुंची वहाँ, है ना, तो उस समय मांग करने लगे ये लोग, है ना, धर्मेंद्र और उनके साथ ही कुछ लेडीज लोग भी हैं। तो ऐसे ऐसे मांग करते हैं लोग, पैसे का मांग करते हैं, 25,000 दे दो, सोना चांदी दे दो, ये दे दो, वो दे दो, बाइबल में लिखा है, तो ऐसा ऐसा दान करते तो ऐसा ऐसा आशीष बरकत मिलता है। ऐसा इस बहन को भी लालच की बातें फरमाई, लेकिन इन्होंने कोई भी प्रकार का विश्वास नहीं किया। सीधा सर पास्टर बजेंद्र सिंह के पास दौड़ते हुए गई, लेकिन इन्होंने खींचातानी जरूर करी इस बहन को, लेकिन फिर भी बजेंद्र सिंह ने इसके ऊपर नज़र डाली, देख लिया, तुरंत उसे सामने बुलाया गया, उसके ऊपर थोड़ा सा उंगली भी टच हो गई, तो भी ये इस बहन को छुटकारा मिल गया, चंगाई मिल गया, अच्छे से ये बहन को स्वस्थपना मिला। प्रेज द लॉर्ड। इस बात को आपने सुना होगा, वो बहन भी अगर सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष करे। और भी आपके अंदर जो गवाहियाँ हैं, ज़रूर आप मुझे बताने की कोशिश करना है। ये क्या बोलना चाहिए कि प्रभु में नहीं है, ठीक है, फिर भी इस बहन का विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह ठीक करता है, पास्टर बजेंद्र सिंह के द्वारा ठीक करता है, इन्होंने गवाही दी है। परमेश्वर ने सलामती दे, प्रभु की दया इनके साथ बनी रहे, और इनके घर परिवार के लिए भी आप ज़रूर प्रार्थना करना है, ताकि इनके घर के लोग भी विश्वास में आए, प्रभु को जाने और समझे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।